आप मुझे देखते हैं, मैं आपको देखता हूं। और देखते हुए देखना लुक कहलाता है। और देखते हुए समझना सी कहलाता है। और समझते हुए देखना वॉच कहलाता है। बड़ा ही अनुन्याश्रय संबंध है। हम लिखते हैं जब लुक, लुक मतलब होता है नॉर्मली देखना। जैसे मैंने आपको बोल दिया लुक एट द बोर्ड, ठीक है। और जब बोलते हैं सी, ओ आई सी, अच्छा अब समझ में आया। मतलब सी मतलब समझना, यानी मन की आंखों से देखना, इन नेत्रों से नहीं, मन की आंखों से जब किसी चीज को देखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, इमेजिनेशन जब हमारे अंदर आता है, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सी। नेक्स्ट वन है वॉच। कोई भी एक्टिविटी चल रही है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मतलब गोइंग एक्टिविटीज कुछ भी है। इस चीज को अगर हम देखते हैं, यानी कि देखते हुए उसको समझते हैं, या फिर समझते हुए देखते हैं। जब देखते हुए उसे समझते हैं तब तो ये सी हो गया, लेकिन समझते हुए जब उसे देखते हैं, दोनों बातें अजीब अपने आप में लग रही है। लेकिन वाकई अगर गौर किया जाए इस पे, तो अंतर है। देखते हुए समझना और समझते हुए देखना। तो जब हम इसको समझते हुए देखते हैं तो वो वॉच कहलाता है, और देखते हुए इसे समझते हैं तब वो सी कहलाता है। तो यहां पे वॉच लिखते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप सोचिए आप कि आप किसी चलचित्र को देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई भी हैपनिंग एक्टिविटीज को आप देख रहे हैं, कोई इंसिडेंट के आप मतलब आई विटनेस हैं। वैसी स्थिति जिस वक्त आप उसे देख रहे थे, तो स्थितियां जो है समय दर समय जो है वो बदल रही थी, और वो सब आपके अंदर है। तो आप उस समय क्या कर रहे थे, उसे समझते हुए देख रहे थे, ठीक है। और देखते हुए समझेंगे अगर, तब क्या होगा, उसमें सी हो जाएगा। समझते हुए देख रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं। किसी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जब कोई भी रसायनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है या आप करते हैं, तो उस प्रक्रिया में आप वॉच करते हैं। टेलीविजन आप वॉच करते हैं। लेकिन सी मतलब जो स्क्रिप्ट हमारे दिमाग में है उसके बारे में बोल रहे थे, जहां में जाए रवि वहां जाए कवि। बिल्कुल, जहां प्रिडिक्शन उनकी पहुंच जाती है वो सी हुआ, वो समझदारी से रिलेटेड होता है, उससे हमारा सिक्स सेंस जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसमें सी का यूज होता है। अनदर वन थिंग, लुक। नॉर्मली कुछ चीजों को हम देखते हैं बिना उस पर विचार है, बिना कुछ देखे, बस मैंने देखा, दैट मीन्स दैट इज लुक। यस। तो ये लुक हो गया, सी हो गया और वॉच हो गया। ये तो वर्ड सेक्शन का रहा। अब मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूं, उस स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे और उसी में पार्ट्स ऑफ द स्पीच को फाइंड करेंगे। तो स्ट्रक्चर में लिखता हूं सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद एक्सुलरी वर्ब मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल के बाद मैं ले लेता हूं एडजेक्टिव। और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने ले लिया। देखिए, सब्जेक्ट लिया मैंने, एक्सुलरी वर्ब लिया मैंने, आर्टिकल ले लिया मैंने, एडजेक्टिव लिया और सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिया। देखिए, इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं आया, तो एक्सुलरी वर्ब तो मैंने पहचान के लिए लिया, लेकिन ये वर्क करेगा मेन वर्ब का। आएगा एक्सुलरी वर्ब के लिए, ऐसा मैंने वर्ब में बता रखा है, आप उस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जो जो लोग नए होंगे, नए व्यूअर्स होंगे, उनके लिए मैं इस चीज को यहाँ स्पष्ट कर दिया। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो, तो उसमें मौजूद हेल्पिंग वर्ब ही अपने आप से ही वो रोल अदा करता है मेन वर्ब का। तो अब इस पे एक सेंटेंस बनाना है, तो थोड़ी देर के लिए, एक आध सेकंड के लिए आप भी सोच लीजिए कि कैसे बनेगा। तो बड़ा सिंपल है, लिख देता हूं आई सब्जेक्ट के जगह पे, एक्सुलरी वर्ब में आई के अकॉर्डिंगली एम ले लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल में से, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेना है, एक वचन गणनीय संज्ञा, तो निश्चित रूप से हम उसकी गिनती कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए सिलेक्ट कर लेते हैं। डिपेंड करता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण स्थान इसका क्या है, वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड, उसके अकॉर्डिंगली हम ए और एन लेते हैं। तो आई एम एडजेक्टिव लेना है तो गुड ले लेते हैं, आई एम अ गुड। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह पे हम बॉय ले लेते हैं। बड़ा सिंपल है, आई एम अ गुड बॉय। अब देखिए, इसी पे आप एक अनदर वन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप आर्टिकल लिए यहां, इसके बाद एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ले लेते हैं,
तो एडवर्ब ले लेते तो एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे वेरी लग जाता, वेरी एडवर्ब है, तो आई एम अ वेरी गुड बॉय। तो निश्चित रूप से जो वर्क करना चाहते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब पुट करके आप दूसरा स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई वुड लाइक टू delivered ahead you the given structures along with the words। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय। ये मेरा पहला स्ट्रक्चर था। अगला स्ट्रक्चर अगले अध्याय में हम लोग जानेंगे। बाय बाय।